नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर 100% मतलब यानी कि 200 में 200 मार्क्स हम कैसे एग्रीकल्चर डोमेन में सिक्योर कर सकते हैं और अपनी हायर चांसेस बना सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या आईसीएआर के थ्रू टॉप 10 एग्रीकल्चर कॉलेजेस में पढ़ने का अपने सपना को कैसे साकार कर सकते हैं। इस पे कुछ स्ट्रेटेजी बताइए कि कैसे हम अपना सीट को आईसीएआर या सीयूईटी के थ्रू एक बेहतर कृषि विश्वविद्यालय में सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी पर जो है ये वीडियो आने वाला है और इस वीडियो को एक एक पॉइंट देखिएगा, लास्ट तक हर एक पॉइंट को इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन किया गया है और आपको एक एक टिप्स जो है आपको बताया जाएगा कि कैसे जो है इस समय यदि आप 12th में परस्यू कर रहे हैं या फिर इस बार आपने सीयूईटी आईसीएआर से ड्रॉप लेकर एक बार 2025 के लिए तैयारी करना चाहते तो ये वीडियो जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपको प्रिपरेशंस, काउंसलिंग, एडमिशंस, जॉब वैकेंसी से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे आप 100% यानी कि 200 आउट ऑफ 200 जो है सिक्योर कर सकते हो। इसी पर जो है आपका यहां पे सवाल है और इसी सवाल का जो है जवाब आपको आखिरी तक इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। इसको जरूर से लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जो भी आपके कॉन्सेप्ट है उसकी सिलेबस अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जो भी सब्जेक्ट डोमेन की आप तैयारी कर रहे हो, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, ये जो है आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप्ड होना चाहिए। उसके लिए कैसे होगा, तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को समझोगे कि एग्रीकल्चर डोमेन में आपको क्या क्या चीजें की जरूरत है, क्या क्या उसमें सिलेबस में है। ऑलरेडी सिलेबस पे डिटेल वीडियोस आपको मिल जाएगा चैनल पे। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, थोरो नॉलेज, क्योंकि आपके पूरी इंटायर सिलेबस का, ये नहीं कि एक यूनिट मान लो 4 है तो 2 यूनिट को बढ़िया पढ़ लिए फिर बाकी यूनिट्स को छोड़ दी, ऐसे नहीं। पूरी जो थोरो नॉलेज आपको पूरी इंटायर सिलेबस की होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है स्टडी रिसोर्स एंड मेथड्स, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी मंजिल तो दिख गई कि मुझे ये सिलेबस पढ़ना है, लेकिन आपकी राह कहां से गुजरेगी और कैसे आप उस मंजिल तक पहुंचोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और वो राह देने का काम करता है ये स्टडी मटेरियल और स्टडी के मेथड्स। इसके लिए आपको क्वालिटी स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, जहां से आपको जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप हल कर पाओ और मैक्सिमम मार्क्स को जो है सिक्योर कर पाओ। इसके लिए क्वालिटी स्टडी मटेरियल की जरूरत होती है। साथ में इंटरैक्टिव लर्निंग आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपकी इंटरेक्शन नहीं होगी, आप अपने डाउट्स को नहीं पूछ पाओगे, आपको जो डाउट्स होंगे उसके हम टीचर्स नहीं क्लियर कर पाएंगे, तो फिर आपकी डाउट्स जो है एक गुच्छे की तरफ बहुत सारे हो जाएंगे और फिर आपके लिए जो है प्रिपरेशंस के दौरान और भी डिफिकल्टीज आ सकती है। तो इसलिए आपको इंटरैक्टिव लर्निंग जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है प्रैक्टिकल एक्सपोजर। आप लोगों को जैसे डेमो टेस्ट हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे देना चाहिए। इसके थ्रू जो है आपको यहाँ पे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एक अपनी स्टडी प्लान जो होती है, जैसे टाइम टेबल कह सकते हैं, एक आप जैसे जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, एग्रीकल्चर, जो भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, जिस भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप एग्जाम दे रहे हो, आप अपनी एक प्रॉपर स्टडी प्लान को बना सकते हो। उसके बाद आप रेगुलर रिवीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो डे 1 से आप पढ़ना शुरू करते हो और डे 10 में जाके डे 1 का आप चीजें भूल जाते हो। तो इसलिए रेगुलर रिवीजन की जो है स्लॉट आपके टाइम टेबल में होना चाहिए। जैसे अगर आपने अपनी स्टडी स्लॉट को, स्टडी आवर्स को 8 घंटे का है मान लो, अगर 4 अलग अलग स्लॉट्स में 2-2 घंटे का बनाया है तो उसमें एक स्लॉट जरूर से रिवीजन के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि रेगुलर रिवीजन करेंगे तभी आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रीवियस ईयर में ट्रेंड रही है क्वेश्चंस का, कहां से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, उसी के बेसिस पे आप अपनी रणनीति बना पाओगे और अपनी प्रिपरेशंस कर पाओगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपको अभी करंट ट्रेंड्स को भी समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछी गई है। मतलब रिसेंट जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उसी से आपको करंट ट्रेंड समझ में आएगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मतलब कैसे आपको टैकल करना और ये प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना, ये चीजें आपको मॉक टेस्ट और आपकी जो वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट वगैरह होती है, ये जो है आपको इसमें जो हेल्प करेगा और इसके थ्रू जो है आप बेहतर रूप से अपने चीजों को समझ पाओगे और चीजों को गाइड कर पाओगे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम डे के दौरान आपकी टाइम मैनेजमेंट और आपको जो है काम रहना। बहुत ज्यादा बच्चे पैनिक करने लगते हैं एग्जाम के टाइम पे और सिली मिस्टेक्स की वजह से जो है उनकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है और सिलेक्शन काफी पीछे चला जाता है। इसके लिए और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के लिए आप लोगों के लिए जो हम लोग मॉक टेस्ट जो आप लोग देते हो, वो मॉक टेस्ट आपके लिए जो इक्वल इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके एग्जाम डे के लिए आपको तैयार करेगा। और इसके बाद आपको अपनी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। जैसे मान के चलो, अगर आपने पहला टेस्ट दिया उसमें आपके 100 में भले ही 200
200 में मान के चलिए 10 ही नंबर आए तो घबराना नहीं है, लेकिन हाँ दूसरे टेस्ट में जरूर 10 से 15 या 12 या 20 होना चाहिए। दूसरे टेस्ट में फिर 10 से 5 नहीं होने चाहिए, या एक बार 50 हो गया तो फिर 10 नहीं हो जाना चाहिए। एक आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो है आपकी प्रोग्रेस में दिखनी चाहिए। ये चीजें आपको कैसे मिलेगा, तो जब आप रिजल्ट्स देखोगे, अपने मॉक टेस्ट का फीडबैक लोगे टीचर्स से, तो उसके बाद उस फीडबैक पे काम करोगे, गाइडेंस लोगे सीनियर से और टीचर से, मेंटर से, ठीक है। तो उसके थ्रू आपको जो है यहाँ पे गाइडेंस और काउंसलिंग सपोर्ट से आपको ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि कैसे आप कर सकते हो। अब ये देख सकते हो आप, हमारे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी सीयूईटी आईसीआर 2024 का एग्जामिनेशन दिया था एंड दे हैव सिक्योर्ड। सिद्धार्थ कुमार इन्होंने 200 में 200 सिक्योर किया, खुशी कुमारी 188 आउट ऑफ 200, अविनाश गुर्जार है 182 आउट ऑफ 200, है ना। प्रणब चेचानी है 200 में 200 सिक्योर किया है। ये कुछ बच्चों के रिजल्ट हमने लगाए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। एग्रीकल्चर में 200 में 200 सुमंत कुमार, ये सिद्धार्थ कुमार का रिजल्ट है 200, ठीक है। इसके अलावा भी देखिए बच्चे पैरेलली सारे सब्जेक्ट्स में बेहतर कर रहे हैं। और ये दो जो स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूं आपको, ये ऑलरेडी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन पाने में सफल रहे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, ठीक है। इनके केमिस्ट्री में भी देख सकते हो, बायोलॉजी में भी देख सकते हो, इनके काफी अच्छे नंबर है। 176 के बायोलॉजी में, 160 केमिस्ट्री में। तो इसके थ्रू जो है इनके 500 से अबव इनका मार्क्स जो है बनने में सफल लेकर आए में सफल रहे। और इसके थ्रू ये जो ऑलरेडी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पार्ट हो चुके हैं। और भावी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, अगर उसमें इनके रहा तो ये IRI नई दिल्ली को भी टारगेट कर सकते हैं और वहां भी अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ अचीवर्स है। इस तरह के हजारों स्टूडेंट्स जो है जुड़कर अपनी बेहतर यूनिवर्सिटीज में जो है गाइडेंस लेकर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ये हमारे पिछले साल के कुछ रिजल्ट्स हैं। और इस तरह से आप भी अगर चाहते हैं कि इन्हीं बच्चों की तरह बेहतर परफॉर्म करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय, IRI, NDRI, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंतनगर यूनिवर्सिटी जैसे आप यूनिवर्सिटीज में, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में पढ़ना, तो आप सभी के लिए ICAR CUET 2025 को टारगेट करके एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए वरदान बैच जो ऑलरेडी लाइव हो चुका है। इसमें आपको डिटेल थ्योरी क्लासेस, क्लास के PDF नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियोस और उसके साथ साथ लाइव क्लासेस मिलती है। और इतना ही नहीं, आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है चैप्टर वाइज विद सॉल्यूशंस, और NTA बेस्ड आपकी वीकली एंड मंथली टेस्ट भी कराई जाती है। इन सभी के अलावा आपको हम एडमिशंस काउंसलिंग के लिए पूरी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन ट्रेंड बताया कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछी जाती है, इन सारी चीजों के लिए जो आपको CVT का प्रीवियस ईयर ICAR के PDF आपको मिलता है बुकलेट के फॉर्म में, जो कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट डोमेन का रहता है। और उस बुकलेट के थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हो। इन सभी के अलावा सबसे खास बात है कि ये जो बैच है हमारी, ये एक सेपरेट मीडियम बैच है जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट्स के लिए जो है चलाई जाती है। इसके अलावा आप इस बैच में जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करिए, आपने आपको रजिस्टर करिए, कैटेगरी से एग्रीकल्चर सेलेक्ट करिए, कोर्सेस में जाके ICAR सेलेक्ट करना है और इसके थ्रू जो है आप यहां पर जुड़ के संपूर्ण आपके डोमेन सब्जेक्ट्स जो भी है उसकी तैयारी कर सकते हो इस बैच में। और घर बैठे आप इसमें पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। इसमें पेमेंट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपए जो यहाँ पे लग रहे हैं, जिसके थ्रू आप BSc एग्रीकल्चर एंड जितने भी अलाइड कोर्सेस है, 12 अलग अलग UG कोर्सेज के लिए ICAR के थ्रू एडमिशन मिलता है। और उन 12 कोर्सेज का आपको संपूर्ण तैयारी सिर्फ और सिर्फ आपकी 3500 रुपए में कराई जा रही है। इसमें भी आपको 10% का वैलिड डिस्काउंट मिल रहा है यदि आप 31 अगस्त से पहले ICAR कोड यूज करके इसको एनरोल हो जाते हैं इस बैच में। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा जो भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे आप जुड़ सकते हैं इंस्टेंट अपडेट्स के लिए, ICAR से रिलेटेड, CVT से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको क्लास के नोट्स, PDF चाहिए, ये सारी चीजों के लिए आप जो है यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे जुड़ने के बाद आपको यदि कोई क्विजेज या PDF नोट्स या फिर आपको जो है यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स, फ्री लेक्चर्स वगैरह अवेलेबल चाहिए, तो इसके लिए आप जो है नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करके वहां पे आपको एग्रीकल्चर का फ्री कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि कैसे बच्चे जो है एग्रीकल्चर में बेहतर सिक्योर कर सकते हैं और अपनी एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं एक ICAR रेप्यूटेड या एफिलिएटेड कॉलेज में। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।